धोबी निज ही आत्मा, धोबे निज गुण रूप चीर, अपने गुण रूपी वस्त्रों को धो डालना, ये सच्चा शुचि धर्म है। उत्तम शौच यह है कि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र का अनुचरण करें, अपनी निर्मलता को बढ़ाएं। यही उत्तम शुचि धर्म। देह की शुद्धि से आत्मा की शुद्धि नहीं होती, लेकिन आत्मा की शुद्धि हो जाए तो फिर दुनिया में किसी तरह की अशुद्धि उस जीव को नहीं लगती। ज्ञानियों, लोभ एक कसाय है। लोभ जाता है तो संतोष आता है। जब तक लोभ है तब तक संतोष नहीं होता। चाहिए 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 बस। एक इंग्लिश स्टोरी थी, द ब्लैक होल। काला छेद। एक व्यक्ति रहता है और वो एक संरचना उसके हाथ में, एक ऐसा फोटो हाथ में पड़ गया कि उस काला होल रहता है उस पर, और वो जो काला फोटो जहां भी लगाता है उसमें हाथ डालता है तो हाथ अंदर चला जाता है। और वह अपना कागज, जो अपना फोटो, उसने देखा कि चाबी खो गई तो अपने घर पर चिपका दिया, दरवाजे पर चिपकाया और हाथ डाला, अंदर से गुंडी खोल दी, दरवाजा खुल गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने देखा कहीं भी कुछ भी निकालना है, फ्रिज लॉक हो गया, फ्रिज लॉक करके गई है पत्नी और कुछ निकालना है, फ्रिज पर लगाया और हाथ डाला, लोभ बढ़ने लगा। कहीं भी डालो और नोट निकालो, पैसे निकालो। एक बार उसने बड़े सेठ की तिजोरी पर हमला बोला। चोरी करने के लिए गया, कागज चिपकाया और हाथ डाला, हाथ अंदर चला गया। फिर 1000 की गिड्डी निकाली, फिर 1000 की गिड्डी निकाली और निकालते निकालते रुपयों का, तिजोरी बड़ी सारी अंदर तक गहरी। और उसने क्या किया, एक हाथ डाला, दोनों हाथ डाले, सिर हाथ अंदर डाल के देखा कि अभी तो बहुत माल है। जितना हाथ से निकला निकाला, फिर अंदर का माल लेने के लिए खुद भी अंदर घुस गया। इधर क्या हुआ कि कागज जितनी मर्यादा से चिपका था चिपका, कागज धीरे से नीचे गिर गया। रुपया बाहर, आदमी तिजोरी के अंदर। और तिजोरी के अंदर गया हुआ आदमी तड़प तड़प के प्राण छोड़ेगा, और कोई खोलेगा तिजोरी तो पुलिस के हवाले करेगा। लोभ केवल धन का ही लोभ नहीं होता, जीवन का भी लोभ होता है। और सबसे ज्यादा लोभ तो जीवन का ही होता है। जवानों को लोभ होता है धन का, और बुढ़ापों को लोभ होता है जीवन का। आदमी पहले धन कमाने के लिए जवानी खराब करता है, भागम भाग करता रहेगा, और फिर धन कमाने के बाद जब अतिरिक्त मेहनत होती है तो शरीर बिगड़ता है, बीमारियां होती हैं, तो शरीर दुरुस्त करने की धन बर्बाद करता है। धन के लिए जवानी जीवन बर्बाद किया और फिर जीवन के लिए धन बर्बाद करता है। बाद में उसके हाथ में ना तो धन बचता है और ना जीवन बचता। प्रभु महावीर कितनी बढ़िया शिक्षा देते हैं कि अगर व्यापार भी करते हो तो उसमें भी धर्म बुद्धि रखो, एक निर्मलता रखो, एक पारदर्शिता रखो, एक सीमित लोभ रखो, निर्लोभता रखो। आरोग्य का भी लोभ होता है, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं। संयोग का भी लोभ रहता है, अमुक अमुक व्यक्ति बिछुड़ ना जाए, बहुत लोभ रहता है। डर कोई बिछुड़ ना जाए, होता है कि नहीं?
अमुक व्यक्ति मिला है, अमुक से विवाह हुआ है कि पुत्र बहुत प्रिय है, एक हमेशा रहता है कि किसी कोई घटना दुर्घटना न घट जाए। कई लोगों को रहता है, कोई फक्कड़ होंगे, एक आध फक्कड़ फकीर के जाती है तो जाने दो, हैं? कोई एक समझदार सरल का होगी कि जो हो रहा है सो ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं। बाकी अधिकतम जीवों को लोभ रहता है कि बना रहे, बिछुड़ ना जाए। ये भी लोभ ही तो है। समझना, लोभ के बहुत सारे रूप हैं। आपको पैसे का लोभ होता है, रुपए का लोभ होता है, लेकिन यही हरे हरे नोट, गांधी छाप, गौशाला में गाय को दिखाओ, क्या करेगी? खाएगी भी नहीं, कई बार उसमें और गंध आती है, खाएगी भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा चाट लेगी कि कुछ खाने लायक है क्या, खाएगी भी नहीं। गाय के लिए तुम्हारे लाखों के रुपयों की कोई कीमत नहीं है। एक बर्तन में हरे हरे नोट रखो, दूसरे तगारे में हरी हरी घास रखो, गाय क्या खाना पसंद करेगी? और आप बताइए, गाय बुद्धिमान है कि आप बुद्धिमान है? गाय बुद्धिमान है। इसका मतलब गाय बुद्धिमान उस दृष्टि से है कि जो उसे खाने को लगता है उसने सीधा उसको ही स्वीकार किया। लेकिन आदमी दूर दूर तक का सोचता है, ज्यादा तृष्णा पालता है, वह भी भोजन के लिए ही वे रुपए कब्जे में कर रहा है, लेकिन वह समझता है कि रुपए रहेंगे तो भोजन आएगा, फिर मैं भोजन करूंगा। एक आदमी बड़े आलस में बैठा था, किसी ने उसको समझाया, अरे ऐसा आलसी की तरह बैठा है। उसने कहा मैं बड़े सुख में बैठा हूं। अरे ये कोई सुख है, ऐसा आलसी की तरह बैठा है, चल कुछ काम कर, कुछ कमाई धमाई कर। उसने कहा इससे क्या होगा? कमाई धमाई करेगा तो घर बनेगा, इससे क्या होगा? बढ़िया सामान रहेगा, बिस्तर रहेगा, इससे क्या होगा? सामने वाले ने बताया इससे अमुक होगा, इससे अमुक होगा, तो ये सारी सुविधा आएंगी तो फिर क्या होगा? उसने कहा फिर बड़ा आराम होगा। वो आलसी बोलता है कि मैं अभी कौन सा दुखी हूं, दया वाया करके इतना उपद्रव करके जो आराम मिलने वाला है मैं तो अभी लेके बैठा हूं। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि इजीली कुछ चीज हो जाए, सरलता से जीवन चल जाए, उतना अच्छा। जीवन, आरोग्य, इंद्रिय उपभोग का लोभ सारे जीवों को होता है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का लोभ पशु पक्षियों को भी होता है। भोजन का लोभ आपको ही नहीं होता है, जानवरों को भी होता है। गौशाला में जैसे ही चारा घास तैयार होती है और दो चार गाय को रखा गया कि बाकी और सब भी आवाज लगाने लगती हैं। बच्चे के दूध का टाइम होता है, दूध वो भी, सबका अपना अपना लोभ है। मतलब यह है कि लोभ कसाय से रहित दुनिया में कोई भी जीव नहीं है। वे सारे जीव भले उत्तम शौच धर्म को न स्वीकार पाए, न समझ पाए, लेकिन हम भी सौभाग्यशाली हैं कि भले लोभ कसाय से हम घिरे हुए हैं, लेकिन ऐसा भी अवसर मिला है कि हम लोभ को समझ सकते हैं और निर्लोभता के मार्ग पर चल भी सकते हैं। जानियो, तीन थान संतोष कर, धन, भोजन और उदार। दार माने स्त्री। तीन जगह संतोष करो, धन, भोजन और उदार। इन संतोष न कीजिए, दान, धर्म
तपाचार। इन जगह संतोष मत कीजिए। दान जितना कर सकते हैं करिए, धर्म जितना कर सकते हैं करिए, तप जितना कर सकते हैं करिए, इसमें संतोष मत करिए। जितना बन जाए उतना करो। धर्म ध्यान के लिए जितना समय निकल जाए उतना अच्छा। यही एक ऐसी पर्याय है जिसमें इच्छा पूर्वक आप बहुत कुछ कर सकते हो। माना कि त्रियंच पर्याय में भी देश संयम होता है, लेकिन कोई खास छूट नहीं है उनको। गाय को रस्सी से बांध दिया, खूंटे से बांध दिया, जो खाने को दे दिया खा लिया, नहीं मिला भूखे प्यासे। देवताओं में संयम होता नहीं है, भोगों की पराधीनता। इतने विषय भोग हैं कि उससे ही टाइम नहीं है। मनुष्य पर्याय बच्ची और नारकियों की दुख संकट उनका कोई पार नहीं है। बच्चे अपन मनुष्य, एक मनुष्य ही ऐसे हैं कि अपनी इच्छा और बुद्धि पूर्वक धर्म ध्यान कर सकते हैं, आत्मकल्याण के पथ पर चल सकते हैं। तो लोभ को छोड़ करके निर्लोभता की दृष्टि पर बनाइए, अंतर्मुख दृष्टि करें, आत्मस्वरूप को पहचानें तो निर्लोभता आएगी। कितना भी लोभ कर करके लोग इकट्ठा करके रख जाते, होता क्या है? पुरखे बोलते हैं ज्यादा लोभ कर गए तो सांप बनना पड़ता है। पंचेंद्रिय है, संगी है, त्रियंच गति का जीव है, सांप बनना पड़ता है। क्यों सांप बना? लोभ के कारण से। मायाचारी से धन कमाया, खूब लोभ किया, लोभ की वासना ऐसी बनी रही कि वह जीव इतना लालच में पड़ रहा कि वो धन को तब भी नहीं छोड़ता। कई बार जाते जाते भी दादा दादी चाबी जाते जाते भी नहीं छोड़ते। दादा दादियों को समझ में आया, एक सीमा के बाद, एक मर्यादा के बाद बहुओं को, बेटों को ठीक ढंग से गृहस्थी संभलवा देना चाहिए। फिर भले तुम गृहस्थी न छोड़ पाओ तो भी वहीं कहीं किसी कोने में शांति से धर्म ध्यान करना चाहिए। घर में सब लोग योग्य होने के बाद तुम ही सारे लालच में, सारे प्रपंच में पड़े हुए हो, मतलब क्या है? अरे थोड़ा तो शांति का रास्ता लो। और जब तुम अधिकार देते नहीं हो, खुद ही उलझे रहते हो, तो बेटे बहू चीखने चिल्लाने लगते हैं कि आप ज्यादती मत करिए, अब आप चुप भी रहिए, अब आप बंद भी करिए। फिर एक सीमा तक सम्मान करते हैं, बाद में अपमान भी करने लगते हैं। इसलिए जीवन में कुछ मर्यादाएं जरूर अपनाइए। निर्लोभ वृत्ति, जितना लोभ करोगे, दुनिया के पीछे, धन के पीछे भागोगे, तो जरूरी थोड़ी कि उतनी कमाई हो जाएगी। एक आदमी दिन भर भागता रहता है, दिन भर पत्थर तोड़ता रहता है, मजदूरी करता रहता है, कितना कमाता है? 200, 300, 400, 500, बेईमानी कर ले तो 1000। और एक व्यक्ति सहज रहता है, पुण्यात्मा है, एक बैलेंस शीट बनाता है, एक साइन करता है, जरा सा दुकान पर बैठता है और 10,000 कमा लेता। इसका मतलब केवल मेहनत और भागने भागने से कमाई नहीं होती। संतोषी जीवों के ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि भैया पर्यूषण के दिन चल रहे हैं तो हम 12 बजे तक तो दुकान खोलेंगे ही नहीं। 12, 12:30 बजे एकासन करके जाएंगे और 5-7 घंटे में जो हो गया सो हो गया। उसके बाद शाम को भगवान जिनेंद्र की आरती को शामिल होना। और अब मालूम करिए आप उससे भी, जो ऐसा संतोषी जीव है, हर रोज जितनी कमाई होती है, हर रोज 12 घंटे में जितनी कमाई होती है, ऐसे संतोष के दिनों में 6 घंटे में भी लगभग उतनी ही कमाई हो जाती। कई बार ग्राहक इंतजार करते मिलते हैं कि भाई 4 घंटे से बैठा हूं, तो बाजू की दुकान से क्यों नहीं ले लिया?
उसी भाव में दे रहा है, लेकिन फिर भी मन तो आपसे जुड़ा है, आपकी दुकान से, आपकी ईमानदारी से, आपके पुण्य से। वो श्रावक इंतजार नहीं करता रहा है, वो गृहस्थी, वो गांव का आदमी इंतजार नहीं कर रहा है। समझना, आपका पुण्य आपका इंतजार करा रहा है, वरना दुकानें बाजार में बहुत हैं। आपका व्यवहार, आपकी काम करने की पद्धति बहुत निर्भर करता है। अच्छा व्यवहार है और एक ईमानदार ढंग से आप काम करते हैं, कभी बोल करके 1 रुपए ज्यादा भी ले लेंगे तो भी सामने वाला शांति से समझता है, देगा। लेकिन लोभ कर करके अगर मिलावट कर दी, लोभ कर करके हमने ऊंचा नीचा कर दिया, लोभ करके हमने सामने वाले को ठग लिया, कभी भी बात खोलेगी आपके ऊपर से उसका विश्वास टोटल खत्म हो जाएगा कि भैया जी आपको देना था, 2 रुपए ज्यादा ले लेते, लेकिन सामान तो सही से देते। ठगते हैं लोग, मिलावटखोरी करते हैं लोभ के लिए। कई बार आते हैं और चांदी की चीज है, सोने की चीज है, रक्षाबंधन पर राखियां बांधी गई हैं, सोने सोने की राखी बांध दी पिछी पर। तो हमने पूछा कि भाई इतना सारा सोने की राखियां क्यों बांध दी? कोई खास कुछ नहीं बोला, अपनी बांधी और चले गए। हमने फिर एक व्यक्ति को कहा कि भाई सोने की राखियां क्यों बांधी? उसने कहा महाराज जी आपको क्या पता कि कौन सा सोना है, कितना सोना है। ये सब प्लास्टिक की हैं, ऊपर से चमक चिपकी है, बस कुछ नहीं।